हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 का जो थर्ड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं बताती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इस चैप्टर के बारे में चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थात अर्थ के भीतर, अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या है, इंटरनल में क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो दो वर्ड है, एक है एंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक क्या है? जो इंटरनल है, अर्थात वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग ऑफ द क्रस्ट, चेंजेस ऑफ लैंडस्केप, ये सब जो है वो एंडोजेनिक में है। और एक्सोजेनिक में क्या है? जो अर्थ सरफेस के ऊपर है, अर्थात इरप्शन, डिपोजिशन, इरोशन, वेदरिंग, ये जो है सब अर्थ के सरफेस में होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। इंटीरियर अर्थात अर्थ के भीतर में क्या है, यहाँ पर दिया है द अर्थ रेडियस इज 6370 किमी, जो है अर्थ के रेडियस। और मैं पहले बताती हूँ यहाँ पर अर्थ के भीतर इंटरनल पार्ट्स में क्या है और इंटरनली क्या है, ये हम लोग जो साइंटिस्ट है वो एज्यूम करते हैं। अर्थ के अंदर पहले भी और अब भी और फ्यूचर में भी कोई भी जा नहीं सकता है, क्योंकि उसके टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गर्म होता है। तो इसीलिए हम जो साइंटिस्ट है वो अज्यूम करता है, ये जो प्रोजेक्ट होता है उसके जो एग्जामिन होता है, उसके बाद उसके थ्रू हम लोग जानते हैं अर्थ के अंदर क्या है। नेक्स्ट जो है सोर्सेस ऑफ द अर्थ का जो डायरेक्ट सोर्स है, एक इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स में क्या होते हैं? माइनिंग, ड्रिलिंग, वॉल्केनिक इरप्शन। माइनिंग क्या होता है? जो माइनिंग करते हैं उसके जो सॉलिड मटेरियल होता है, रॉक होता है सरफेस में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के बारे में भी एक है, हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती है मटेरियल्स के बारे में। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिए हूँ। नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन क्या है? कोर और मेंटल में, अर्थात अर्थ के अंदर में, इंटरनल पोजीशन में जो मैग्मा होते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर होते हैं। जब बाहर होते हैं वो मैग्मा लावा के रूप होते हैं और वही लावा फ्लो मैग्मा के तरह ही फ्लो से बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन से हम लोग सॉलिड और लिक्विड जो मटेरियल मिलते हैं मैग्मा के थ्रू। नेक्स्ट है इंटीरियर सोर्सेस। इंटीरियर सोर्सेस के पहले एग्जाम्पल जो है मेटेरियल्स, जो क्या है? उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? जो अर्थ के सरफेस में और अर्थ के इंटरनल पार्ट में नहीं होता है, वह बाहर से आते हैं। अर्थ के जैसे ही सिमिलर होता है, सिमिलर मटेरियल्स होता है उसके। तो जो सॉलिड रॉक्स होता है और लिक्विड होता है, सभी हम लोग उल्कापिंड से हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट द डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। अर्थात जो अर्थ के सरफेस में लैटिट्यूड होता है उसके अलग ही होते हैं, अलग अलग लैटिट्यूड में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्यों? पोल में सबसे कम होता है, इक्वेटर पोल में सबसे ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पर एरो देके एक इमेज देके, फिगर देके मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो है पोल के साथ वहाँ पर ग्रेटर देन होता है और इक्वेटर में लेस देन होता है। यहाँ पर मैं कारण भी दी हूँ। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर at the equator being greater
एट द पोल्स। तो आप लोग को पता चल गया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सोर्सेस, मैग्नेटिक सर्विस एंड सिस्मिक एक्टिविटी। ये जो दो इंफॉर्मेशन है, मैग्नेटिक सर्वे, इससे हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं एंड सिस्मिक एक्टिविटी से भी हम लोग जानते हैं जो इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ के बारे में, जो रॉक से, मटेरियल से, सॉलिड जो चीज़ें हैं उसके बारे में। नेक्स्ट जो है अर्थक्वेक। मैं सिंपल भाषा से आप लोग को समझ बताती हूँ। अर्थक्वेक क्या है जो अर्थ में जो कंपन अनुभूति होता है विश्व में, उसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम जो है, मैं यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक है ये, इसको हाइपोसेंटर बोलता है और ये फोकस जोन सेंटर है। तो फोकस सेंटर के नियरेस्ट जो सेंटर होता है और नियरेस्ट जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलता है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन दिया हूँ, जे द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, ऑल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। नेक्स्ट है एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो आप लोग को पता चल गया एपिसेंटर और हाइपोसेंटर क्या है। एपिसेंटर जहाँ पर अर्थक्वेक शुरू होता है, और एपिसेंटर क्या है, फोकस, जो फोकस पॉइंट है उसका आसपास में नियरेस्ट जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलता है। नेक्स्ट क्या है अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव को हम लोग भाग कर सकते हैं ऐसे, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव को हम लोग दो तरीके से भाग करते हैं, पी वेव एंड एस वेव। और सरफेस वेव को हम लोग एल वेव भी बताते हैं और एल वेव भी बताते हैं। और दूसरे है रेले वेव, जो हम लोग इसको आर वेव भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है अर्थक्वेक वेव्स। बॉडी वेव्स क्या है, जो बॉडी वेव्स है आर जनरली ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। फोकस में जो एनर्जी होता है, और अर्थात जो कोर और मेंटल एरिया में जो वेव होता है उसको हम लोग बॉडी वेव बोलते हैं, जो इंटरनल पोर्शन है उसके अंदर जो होता है। और सरफेस वेव जो सरफेस एरिया में होता है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे। बॉडी वेव जो है ट्रैवलिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ, जो ट्रैवल करते हैं वो बॉडी में करते हैं, और सरफेस वेव जो सरफेस में होता है। और सरफेस वेव से लेस डिस्ट्रक्टिव होता है बॉडी वेव्स, और कंपेयर टू द बॉडी वेव्स सरफेस वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आप लोग ये डायग्राम से आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो है पी वेव एंड एस वेव। पी वेव क्या है, जो वेव फास्टर होता है, फास्टर होता है एंड फर्स्ट अराइव एट द सरफेस, उसको हम लोग प्राइमरी वेव बोलते हैं और पी वेव बोलते हैं। और इसको हम लोग प्राइमरी वेव बोलते हैं और साउंड वेव बोलते हैं। और पी वेव जो ट्रैवल करते हैं गैसियस, लिक्विड, सॉलिड सब में वो जा सकते हैं। और इसका जो शैडो जोन है वो स्मॉल है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं एस वेव। एस वेव का जो एस वेव को हम लोग सेकेंडरी वेव बोलते हैं, और पी वेव के बाद ये सेकेंडरी वेव आते हैं, अराइव करते हैं। नेक्स्ट वो ट्रैवल करते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में, और इसका जो शैडो जोन है वो लार्जर होता है पी वेव से। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, मैं ड्रॉ किया हूँ। इससे आप लोग पी वेव और एस वेव को बारे में आप लोग जान सकते हैं। पी वेव जो है डायरेक्टली जाते हैं, इसका कोई वेव नहीं होता है, वो इसीलिए उसके साउंड की तरह साउंड वेव भी बोलते हैं। क्यों, साउंड जो डायरेक्ट जाते हैं, इसके कोई भाग नहीं होता, कर्व नहीं होता है, डायरेक्ट जाते हैं स्ट्रेट, इसके लिए पी वेव को
हम लोग साउंड वेव को बोलते हैं। और एस वेव जो है इसको सेकेंडरी वेव, पी वेव के बाद ही एस वेव जाते हैं, अराइव करते हैं। क्यों? इसके वेव होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है लाफ वेव और रेले वेव, मैं डायग्राम दे के बताती हूँ। नेक्स्ट जो है शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है? ये है कोड के यहाँ पर जो है भूकंप अनुभूति होता है, बट यहाँ पर कोई, ये ऐश कलर के जो साइड है उसमें कोई भूकंप नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन द सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट द फार ऑफ लोकेशन। बट जहाँ पर जिस एरिया पर नहीं रिपोर्टेड होता है उसको हम लोग शैडो जोन बोलते हैं। तो ये जो जोन है उसको हम लोग शैडो जोन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे होता है, उसका जो टाइप्स होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक है टेक्टोनिक, जो है टेक्टोनिक ए, और दूसरे है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक आप लोग डायग्राम से समझ जाएंगे कैसे होता है। यहाँ से लावा उठते हैं, मैग्मा उठते हैं यहाँ से, और यहाँ से अर्थक्वेक का जो वेव है वह हमने ड्रॉ किया है। ऐसे होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। और टेक्टोनिक अर्थक्वेक ऐसे होते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो आप लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, तभी ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है। नेक्स्ट होচ্ছে डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऑपोजिट में जाते हैं। जो मिडिल पार्ट है यहाँ पर गैप हो जाते हैं, यहाँ पर मैग्मा मोल्ट जो है वो निकलते हैं और अर्थक्वेक होता है। नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जो एक प्लेट यहाँ पर दूसरे प्लेट दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे अर्थक्वेक होते हैं। इसके बारे में ब्रॉडली डिस्कस हम लोग नेक्स्ट जो ये चैप्टर का टॉपिक है इसमें जानने पड़ेंगे। और जो 3 भाग है कोलैप्स में, ये डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ जाएंगे। जो यहाँ पर भाग होते हैं और ये कोलैप्स कर जाते हैं, ये है कोलैप्स अर्थक्वेक। नेक्स्ट है एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन क्या है? जो मैन मेड है। न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है, इसके जब फटते हैं तब अर्थक्वेक होते हैं। और है इंड्यूस। ये लास्ट जो अर्थक्वेक है, ये अर्थक्वेक क्या होता है? जो रिजर्वर होता है जलाशय, उसमें होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये टाइप ऑफ अर्थक्वेक क्या है। नेक्स्ट जो है मेजरिंग अर्थक्वेक, हम लोग 2 स्केल से मेजर कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में, और इंटेंसिटी को करते हैं मार्शल स्केल में। ठीक है, ये जो है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के पॉइंट है। ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट, मड स्लाइड, सॉइल, सुनामी होते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चरल जो कोलैप्स होता है, जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है, फ्लड फ्रॉम द डैम, माने डैम के थ्रू जो फ्लड होता है, फ्लड के जो पानी जो लैंड में चले आते हैं, आप लोग जानते हैं फ्लड के मतलब। तो ये सब कारण है अर्थक्वेक से होते हैं। तो इस चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इसका जो पार्ट बी होता आएगा उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, वॉल्केनिज्म, इसके बारे में होगा। तो पहले ही बताती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।